रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो, रहम नजर करो। ओम श्री साईनाथाय नमः। आप सुन रहे हैं श्री साई सच्चरित्र। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज का लीला चरित्र। बाबा की इच्छा से ही आप ये सुन रहे हैं, क्योंकि बाबा की कृपा दृष्टि आप पर है। बाबा हंस के आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा दृश्य कल्पना कीजिए और उनका स्मरण कीजिए। अध्याय 11। इस अध्याय में लेखक ने मोहिद्दीन की कुश्ती के बाद बाबा में किस तरह का बदलाव आया, फिर बाबा ने जल को तेल में कैसे बदल दिया और जौहर अली की कथा, इन सब कथाओं का वर्णन किया है। चलिए तो इस अध्याय की हम शुरुआत करते हैं। शिरडी में मोहिद्दीन तंबोली नाम का एक पहलवान रहा करता था। उसकी बाबा से किसी बात पर कहासुनी हो गई। फलस्वरूप उसने बाबा को कुश्ती लड़ने की चुनौती दे डाली। बाबा का शरीर भी पहलवान जैसा ही था, लेकिन वे अंतर्मुखी थे। फिर भी उन्होंने मोहिद्दीन की चुनौती को स्वीकार कर लिया। दोनों में काफ़ी देर तक कुश्ती हुई। आखिरकार बाबा कुश्ती में हार गए। कुश्ती में हार जाने के बाद उनके रहन सहन व पहनाव में एकाएक बदलाव आ गया। अब वे कफनी पहना करते, लंगोट बांधते और सिर पर एक सफ़ेद कपड़ा बांधा करते थे, जिससे सिर ढक जाए। आसन व शयन के समय भी वे टाट का एक टुकड़ा ही काम में लिया करते थे। वे फटे पुराने कपड़े पहनकर ही संतुष्ट रहते थे। श्री साईं बाबा सदैव यही कहा करते थे कि गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। इसका आशय यही है कि अमीरी से भी बड़ी बादशाहत गरीबी में है, कारण कि गरीब का भाई, बंधु या सहायक अल्लाह और ईश्वर है। सामान्यतः विचार करें तो अमीर को लाख तरह की चिंताएं रहती है, वह उन्हीं में उलझा रहता है, लेकिन गरीब सदैव ईश्वर को ही भजता रहता है। अभावों में ही, गरीबी में ही ईश्वर याद आता है, अन्यथा ईश्वर को कोई याद नहीं करता। जो ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है वह निश्चिंत रहता है। निश्चिंत रहने वाला ही वास्तव में बादशाह है। इसीलिए संभवतः वे ऐसा उच्चारण किया करते थे। कुश्ती का शौक तो पुणतांबे के वैश्य संत गंगागीर को भी था। वे अक्सर शिरडी भी आते जाते रहते थे। एक बार जब वे कुश्ती लड़ रहे थे, तब एकाएक उनमें भी कुश्ती त्याग देने का भाव जागृत हो गया। फिर एक बार उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उनसे कह रहा हो कि भगवान के साथ खेल खेलते हुए शरीर को त्याग देना चाहिए। वस्तुतः इस दिव्य वाणी अथवा अंतरात्मा की आवाज़ का आशय यही था कि परमात्मा से लौ लगाओ। इस दिव्य वाणी के बाद संत गंगागीर को संसार से वैराग्य हो गया और वे पूरी तरह अध्यात्म की ओर झुक गए। बाद में उन्होंने पुणतांबे के निकट ही एक मठ बनाया और उस मठ में अपने शिष्यों के साथ रहने लगे। कुश्ती में हार जाने के बाद श्री साईं बाबा में भी भारी बदलाव आ गया था और वे पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी हो चुके थे। वे न तो किसी से मिलते जुलते थे और न ही किसी से कोई वार्तालाप करते थे।
लेकिन जब कोई उनके सामने अपनी समस्या लेकर जाता था तो वे उसका समाधान अवश्य कर दिया करते थे। इस घटना के बाद उनकी जीवनचर्या बदल चुकी थी। अब वे दिन में नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपने स्वरूप यानी कि आत्मा में लीन रहा करते थे। इच्छा होने पर गांव की मेड़ पर एक बबूल के पेड़ की छाया में विराजते थे। संध्या समय वे वायु सेवन के लिए स्वेच्छानुसार विचरण किया करते थे। श्री साईं बाबा का नीमगांव के बाबा साहेब डेंगले के प्रति विशेष स्नेह था, अतः कई बार वे नीमगांव भी चले जाया करते थे। बाला साहेब डेंगले के छोटे भाई का नाम नाना साहेब था। उन्होंने 2 विवाह किए थे, लेकिन संतान एक भी नहीं थी। एक बार बाला साहेब ने नाना साहेब को शिरडी जाकर श्री साईं बाबा के दर्शन करने को कहा। नाना साहेब ने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए शिरडी जाकर श्री साईं बाबा के दर्शन किए। फलस्वरूप बाबा के दर्शन के प्रभाव से कुछ समय बाद ही नाना साहेब को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। इसके बाद से श्री साईं बाबा की प्रसिद्धि दूर दराज तक फैलती चली गई और काफ़ी संख्या में लोग बाबा के दर्शनों के लिए शिरडी आने लग गए। अहमदनगर में भी बाबा की प्रसिद्धि हो गई तो नाना साहेब चांदोरकर, केशव चिदम्बरम व अन्य कई भक्त शिरडी पहुंचने लगे। श्री साईं बाबा को दिन भर भक्त घेरे रहते थे। रात्रि में बाबा जीर्ण शीर्ण मस्जिद में शयन किया करते थे। उनके पास चिलम, तंबाकू, टमरेल, लंबी कफनी, सिर के चारों ओर लपेटने का सफ़ेद कपड़ा व एक सटका था। यही कुल सामान था जो श्री साईं बाबा सदैव अपने पास रखते थे। वे सिर पर सफ़ेद कपड़े को इस ढंग से बांधते थे कि कपड़े का एक किनारा बाएं कान के ऊपर से होकर पीठ पर गिरता हुआ प्रतीत होता था। ऐसा लगता था जैसे बालों का जुड़ा बना हो। वे उस कपड़े को कई हफ्तों तक साफ नहीं करते थे। श्री साईं बाबा पैरों में जूते, चप्पल या खड़ाऊ आदि कुछ भी नहीं पहनते थे। वे सदैव नंगे पैरों ही रहते थे। आसन के नाम पर उनके पास टाट का एक टुकड़ा था जिसे वे दिन के समय बैठने के लिए काम में लेते थे। सर्दी से बचने के लिए वे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके धुनी तापते थे। धुनी में वे लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े डालते थे। ऐसा करके वे अपने अहम इच्छाओं व आसक्तियों की आहुति दिया करते थे। उनकी जुबान पर सदैव अल्लाह मालिक का उच्चारण रहता था। श्री साईं बाबा जब मस्जिद में पधारे तब उसमें 2 कमरों जितनी लंबी जगह थी। वही भक्तों का तांता लगा रहता था, लेकिन स्थानाभाव को ध्यान में रखते हुए 1912 के बाद मस्जिद का जीर्णोद्धार किया गया। मस्जिद में रहने से पूर्व वे काफ़ी समय तक तकिया में रहे थे। जब कभी वे भाव विभोर हो जाते थे तब पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगते थे। अब हम सुनेंगे अगली कथा जिसका नाम है जल को तेल में बदल देना। श्री साईं बाबा को प्रकाश से बड़ा प्रेम था, इसीलिए वे मस्जिद में दीपकों को पंक्तिबद्ध सजाकर रात भर जलाया करते थे। जैसे दीपावली के पर्व पर दीपकों का प्रकाश किया जाता है, वैसे ही वे नित्य रात्रि में दीपकों के प्रकाश से मस्जिद को प्रकाशित रखते थे। इसलिए संध्या के समय वे शिरडी के दुकानदारों से भिक्षा के रूप में तेल मांग लिया करते थे। यह सिलसिला कुछ दिनों तक भली भांति चलता रहा, लेकिन एक दिन दुकानदारों ने एक होकर निश्चय किया कि आज बाबा को तेल की भिक्षा न दी जाए। नित्य की भांति साईं बाबा संध्या के समय दुकानदारों से भिक्षा के रूप में तेल मांगने गए तो सबने तेल देने से मना कर दिया। बाबा ने किसी से भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप मस्जिद लौट आए। मस्जिद लौटकर उन्होंने मिट्टी के बने दीपकों में सूखी बत्तियां डाल दी।
दूसरी ओर दुकानदार उत्सुकतापूर्वक मस्जिद की ओर टकटकी लगाए थे कि आज बाबा दीपक कैसे जलाएंगे। श्री साईं बाबा ने टमरेल को उठाकर देखा तो उसमें तेल की कुछ बूंदें थीं। उन्होंने टमरेल में जल डाल दिया और तेल मिलाकर वह जल पी गए। फिर उस जल को उन्होंने टमरेल में उगल दिया। इस प्रकार उन्होंने तेल मिश्रित जल दीपकों में डालकर उन्हें प्रज्वलित कर दिया। चुपके चुपके टकटकी लगाए देख रहे उत्सुक दुकानदारों ने जब दीपकों को रात भर बिना तेल के प्रज्वलित देखा तो उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। वे तत्काल बाबा के पास पहुंचकर उनके चरणों में झुककर क्षमा मांगने लगे। बाबा उदार हृदय थे, अतः उन्होंने उन्हें क्षमा कर दिया, लेकिन साथ ही भविष्य में सदाचरण करने को भी कहा। आगे लेखक ने जौहर अली की कथा का वर्णन किया है। मोहिद्दीन तंबोली व श्री साईं बाबा की कुश्ती के 5 वर्ष बाद की बात है कि रहाता में जौहर अली नाम का एक फकीर अपने शिष्यों के साथ रहने आया। वह वीरभद्र मंदिर के निकट ही एक मकान में रहने लगा। वह फकीर बड़ा विद्वान था। कुरान की आयतें उसे मुँह जुबानी याद थी, आवाज़ भी मधुर थी। धीरे धीरे रहाता के श्रद्धालु जन उसके पास आने लगे। हर कोई उसका बड़ा सम्मान करने लगा। पूरे रहाता में उसकी वाहवाही थी। धीरे धीरे उस फकीर ने लोगों का विश्वास जीतकर आर्थिक मदद भी हासिल कर ली। फिर उसने वीरभद्र मंदिर के निकट ही ईदगाह बनाने का निर्णय किया, लेकिन इस विषय को लेकर उसका लोगों से विवाद हो गया। इसलिए उसे रहाता छोड़कर शिरडी में शरण लेनी पड़ी। वह मस्जिद में ही बाबा के साथ रहने लगा। अपनी मधुर वाणी के बल पर उसने लोगों का दिल जीत लिया। बाद में उसका हौसला इतना बढ़ गया कि वह श्री साईं बाबा को भी अपना शिष्य बताने लगा। लेकिन बाबा ने कोई एतराज़ नहीं किया और सहजता से उसका शिष्य होना मंजूर कर लिया। फिर जौहर अली व श्री साईं बाबा फिर से रहाता में रहने लगे। गुरु यानी जौहर अली अपने शिष्य यानी कि साईं बाबा की योग्यता को नहीं जानता था, लेकिन शिष्य यानी कि श्री साईं बाबा और गुरु यानी कि जौहर अली के अवगुणों को जानते थे। इतना होने पर भी श्री साईं बाबा ने कभी जौहर अली का अपमान नहीं किया और निष्ठाभाव से गुरु के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहे। जब कभी इच्छा होती थी तो गुरु शिष्य शिरडी भी आया करते थे, लेकिन उनका आवास रहाता में ही था। श्री साईं बाबा के भक्तों को उनका रहाता में रहना अच्छा नहीं लगा, इसलिए सारे भक्त मिलकर बाबा को रहाता से वापस शिरडी लाने के लिए गए। साईं भक्तों की श्री साईं बाबा से भेंट ईदगाह के निकट हुई। भक्तों ने उन्हें अपने रहाता आने का कारण बतलाया तो बाबा ने उन्हें समझाते हुए कहा कि फ़कीर यहाँ पहुँचे उससे पहले ही तुम लोग शिरडी लौट जाओ। लेकिन जब वार्तालाप हो रहा था तभी वहाँ फ़कीर आ पहुँचा। जब उसे पता चला कि वे लोग उसके शिष्य को ले जाने आए हैं तो वह आग बबूला हो गया। दोनों पक्षों में काफ़ी विवाद होने के बाद आखिर निष्कर्ष यह निकला कि गुरु शिष्य दोनों ही शिरडी में रहे, इसलिए वे दोनों शिरडी में रहने लगे। कुछ दिन बीत गए, तब एक दिन देवीदास ने गुरु जौहर अली की परीक्षा ली तो उसमें अनेक दोष पाए। देवीदास श्री साईं बाबा के चांद पाटिल के साले के लड़के की बारात में शिरडी आने से भी 12 वर्ष पूर्व शिरडी आए थे। उस समय उनकी आयु 10-12 वर्ष रही होगी और वे हनुमान मंदिर में रहते थे। वे सुंदर व बुद्धिमान थे। एक प्रकार से वे ज्ञान व त्याग की साक्षात मूर्ति ही थे। तात्या कोते, काशीनाथ व अन्य कई लोग उन्हें गुरु की भांति मानते थे। उन्हीं देवीदास व जौहर अली का आपस में शास्त्रार्थ हुआ तो जौहर अली परास्त होकर वैजापुर चला गया।
फिर काफ़ी वर्षों तक शिरडी नहीं आया। काफ़ी वर्षों के बाद एक दिन वह शिरडी आया और श्री साईं बाबा के चरणों में गिर कर पड़ा। उसने श्री साईं बाबा के महत्व को स्वीकार किया। अब उसका यह भ्रम दूर हो गया था कि वह स्वयं गुरु है और श्री साईं बाबा शिष्य। बाद में उसको काफ़ी पश्चाताप हुआ। इस प्रकरण का वर्णन स्वयं म्हालसापति ने किया है। यहाँ श्री साईं बाबा ने संकेत किया है कि प्रत्यक्ष आचरण से आदर्श उपस्थित कर अहम भाव से छुटकारा पाकर किस तरह आत्मानुभव की ओर उन्मुख होना चाहिए। ओम साई नमो नमः। अगर आपको हमारे ये अध्याय के एपिसोड्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल को आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओम साई नमो नमः। अध्याय 11 संपूर्ण हुआ। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज चरणार्पणमस्तु। शुभं भवतु, शुभं भवतु, शुभं भवतु।